to force from all side. Next है tangential stress. ये कब बनती है? It is the stress developed in a body when force acts along the tangent to the body. है ना? टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट वो लाइन होती है जो बॉडी को इस सरफेस को टच करती हुई जाए। तो जब हम इसकी सरफेस के अलोंग फोर्स लगाएंगे तो इसकी शेप में चेंज आ जाएगा, शेप में चेंज। तो उस टाइम पे इसमें जो भी स्ट्रेस पड़ेगी वो टेंजेंशियल या फिर शियर स्ट्रेस। तो यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। हम इंप्रेशन देके बताओ किस किस को समझ में आ गया। चलो बताओ, शिप्रा बोलो। हाँ बोलो। देखो स्ट्रेस तो क्या बताया मैंने कि बॉडी के अंदर फोर्स पड़ जाता है ना? बॉडी के अंदर फोर्स, रिस्टोर्ड फोर्स कर रहा हूँ बार बार। तो बॉडी के अंदर फोर्स बन रहा है और इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे, है ना? क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको कहते हैं स्ट्रेस। ठीक है। सिंपल प्रेशर वो होता है कि यहाँ पे कोई सरफेस है, इस सरफेस पे, इस सरफेस का ये एरिया है, ये सरफेस का ये एरिया है, और इसके ऊपर बाहर से हमने फोर्स लगाया, बाहर से हमने फोर्स लगाया, तो इस पे फोर्स लग रहा है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ये बाहर से हमने फोर्स लगाया तो इस यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये है सिंपल प्रेशर। फॉर्मूला दिखने में दोनों का सेम है लेकिन मीनिंग सेम नहीं है। इसका ये एरिया हम ये ऊपर की सरफेस वाला एरिया ले रहे हैं और इसका एरिया कौन सा लेंगे? क्रॉस सेक्शन का एरिया। जैसे पेन है ना, तो इसका पेन का क्रॉस सेक्शन ये है। ठीक है, तो इसके अंदर जो फोर्स स्टोर हो रहा है वो तो फोर्स लेंगे और क्रॉस सेक्शन का एरिया लेंगे। सिंपल प्रेशर की अगर बात करते हो तो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो तो फोर्स लेंगे, बाहर से फोर्स लगा रहे हैं वो, और जिस भी एरिया पे लगा रहे हैं उसका यूनिट एरिया लेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा थ्रस्ट। थ्रस्ट लगता है लिक्विड के अंदर। लिक्विड के अंदर मान लो ये कंटेनर है, ये कोई भी कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड डाल दिया और ये लिक्विड इस वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाएगा, वॉल्स के ऊपर चारों तरफ। तो लिक्विड वॉल्स के ऊपर चारों तरफ प्रेशर लगाएगा ना, उसको कहते हैं थ्रस्ट। तो दिखने में तीनों के फॉर्मूले सेम है लेकिन मीनिंग सभी का अलग अलग है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। और पूछना था किसी को कुछ? टेंजेंशियल स्ट्रेस बता दो दोबारा। टेंजेंशियल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, टेंजेंशियल देखो फिर। टेंजेंशियल स्ट्रेस ये है, इसका दूसरा नाम शियर स्ट्रेस भी है, टेंजेंशियल या फिर शियर स्ट्रेस। बॉडी के नीचे वाली सरफेस फिक्स कर दी, हिल नहीं सकती। कैसे? जैसे ये मैंने बॉडी मान ली और नीचे से फिक्स कर दी, नीचे से फिक्स कर दी तो मैं इसको फोर्स लगाऊंगा ना तो ये टेढ़ी हो जाएगी, टेढ़ी। नीचे से फिक्स कर रखी है बस ये टेढ़ी हो जाएगी, छोड़ूंगा तो ओरिजिनल शेप में, फिर फोर्स लगाया तो टेढ़ी होगी, छोड़ूंगा तो ओरिजिनल शेप में। तो मैंने फोर्स लगाया तो इसके अंदर फोर्स एक सेटअप होगा जो इसको वापस ले आए ओरिजिनल शेप में। ऐसी एक बॉडी है, इस पे अगर मैं फोर्स लगाऊं टेंजेंट के लॉन्ग, है ना, इसकी टेंजेंट के लॉन्ग, तो इसकी शेप चेंज कर देगा वो, इसको ऊपर से इधर धकेल देगा, ऊपर से इधर धकेल देगा तो दिखने में ऐसी हो जाएगी अभी, है ना, दिखने में ऐसी हो जाएगी। लेकिन इसकी लेंथ थी उतनी लेंथ है, इसकी ब्रेड थी उतनी ब्रेड है, बस ये थोड़ी टेढ़ी होगी, है ना, इसकी शेप में चेंज आ गया। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे? कोई सरफेस एरिया चेंज नहीं हुआ, कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, क्या चेंज हुई है? शेप में चेंज आया, शेप में चेंज। रबड़ को हम पकड़ के खींचेंगे तो उसकी लेंथ चेंज होती है, लेकिन इसकी कोई लेंथ, ब्रेड्थ, वॉल्यूम, सरफेस एरिया कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ओनली चेंज इन शेप। ठीक है, तो अगर हम बॉडी की शेप में चेंज करें, कैसे करें? व्हेन वी अप्लाई फोर्स अलोंग इट्स टेंजेंट और व्हेन वी अप्लाई टेंजेंशियल फोर्स, तो उस टाइम पे इसके अंदर जो भी स्ट्रेस पड़ेगी, इसके अंदर जो भी रिस्टोर्ड फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, इसको क्या कहते हैं? टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन बार बार यूज होंगे आगे, तो बिल्कुल आसान है और याद रखना है इनको। स्ट्रेन क्या होती है? स्ट्रेन होती है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। तो मतलब ये रेशियो होगा इसका अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। व्हाट इज स्ट्रेन?
इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। कैसे होता है देखो, ये कोई भी एक बॉडी, इसकी लेंथ एल है ना, इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, तब इसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है, फोर्स लगाने से इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ हमने एल डैश मान ली, एल डैश, तो लेंथ में तो चेंज होगा, कितना चेंज, इतना ज्यादा चेंज होगा, ठीक है ना, इतना ज्यादा चेंज होगा लेंथ में, तो पहले इतनी थी, फोर्स लगाया तो इतनी होगी, तो इतना ज्यादा चेंज हो गया, ये है चेंज इन लेंथ, है ना, चेंज इन लेंथ। निकाल कैसे सकते हैं, इस पूरी में से सब्ट्रैक्ट कर दो, इस पूरी में से सब्ट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा चेंज इन लेंथ। ये पूरी तो है एल डैश, एल डैश में से एल सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एल डैश में से एल सब्ट्रैक्ट कर दो, एल डैश में से एल सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आ गया, चेंज इन लेंथ, ठीक है, ठीक है, तो आगे देखो फिर, ये तो थी ओरिजिनल डायमेंशन, तो ये है चेंज इन डायमेंशन, ये ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल लेंथ इतनी थी, ये चेंज इन डायमेंशन, तो एक स्ट्रेन तो यहाँ पे बन गई, चेंज इन डायमेंशन अपन में ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। दूसरा देखो, इस बॉडी की वॉल्यूम इतनी थी, वी वॉल्यूम थी, है ना, वी वॉल्यूम थी, फिर इसके ऊपर चारों तरफ से फोर्स अप्लाई कर दिया, इसके ऊपर चारों तरफ से फोर्स अप्लाई कर दिया, ये फोर्स हम बाहर की तरफ भी लगा सकते हैं, अंदर की तरफ भी लगा सकते हैं, है ना, अंदर की तरफ लगाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, बाहर की तरफ लगाएंगे तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगी, तो हमने बाहर की तरफ लगा दिया, कौन से लगा सकते हो, बाहर की तरफ लगा दिया तो इसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी, इसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी, कहने का मतलब ये है वॉल्यूम में चेंज आ गया, है ना, वॉल्यूम में चेंज, ये ओरिजिनल वॉल्यूम थी, ये वॉल्यूम वी डैश है, दोनों को आप हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा, है ना, चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम फिर लिख सकते हैं, ट्रेन फिर दोबारा लिख सकते हैं, चेंज इन डायमेंशन पर में ओरिजिनल डायमेंशन, तो चेंज इन डायमेंशन तो ये है डेल्टा वी, और ओरिजिनल डायमेंशन ये है वी, है ना, ये वॉल्यूम की टर्म में स्ट्रेन आ गई, ये लेंथ की टर्म में स्ट्रेन आ गई, तो स्ट्रेन समझ में आ गई, व्हाट इज स्ट्रेन, it is the change in dimension upon my original dimension, when length changes then we can say it is change in length upon my original length, and about volume we can say it is change in volume upon my original volume, ठीक है। ऐसे सरफेस एरिया हम कह सकते हैं चेंज इन सरफेस एरिया अपॉन में ओरिजिनल सरफेस एरिया, ठीक है, तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। अब ये इसकी यूनिट कोई पूछे तो यूनिट, तो यूनिट कोई पूछे देख लो, फिर चेंज इन लेंथ भी लेंथ होती है और नीचे भी लेंथ होती है, दोनों कट जाएंगी, तो यूनिट लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस, कोई यूनिट नहीं होती, यहाँ पे भी चेंज इन वॉल्यूम भी एक वॉल्यूम होती है और नीचे वॉल्यूम, दोनों यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, तो यूनिट लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं है ना, ऊपर नीचे सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। अब टाइप्स पूछे इसकी, स्ट्रेन की टाइप्स पूछे, तो स्ट्रेन की टाइप्स पूछे तो पहली है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरी है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, नेक्स्ट है शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। देखो तो फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपन में ओरिजिनल लेंथ, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगी, चेंज इन लेंथ अपन में ओरिजिनल लेंथ। नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपन में ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट है शियर स्ट्रेन, और शियर का देखो मैंने ये बताया था, शियर का मतलब क्या होता है, शेप में चेंज आएगा, शेप में, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब लेंथ में चेंज आएगा, वॉल्यूमेट्रिक का मतलब वॉल्यूम में चेंज आएगा, और शियर का मतलब शेप में चेंज आएगा यहाँ पे। तो चलो देखते हैं फिर, एक बॉडी यहाँ पे है, फिक्स कर रखी है, इस पे लगा दिया फोर्स और इस पे लगा दिया फोर्स, तो ये टेढ़ी हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी तो ये वाली साइड तो यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली साइड यहाँ पे आ जाएगी, है ना, ऐसी शेप बन गई। अब पहले ये थी, अब ये बन गई शेप, ये वाली, ये साइड यहाँ पे आ गई और ये साइड यहाँ पे आ गई, ठीक है ना, तो ये साइड यहाँ से आती है, तो इतना तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ऊपर वाली जो साइड है ना उसका डिस्प्लेसमेंट, तो उसका डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया, एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये और ये पैरेलल सरफेस है, पैरेलल सरफेस,
इनके बीच का डिस्टेंस कैपिटल एल है, ये डिस्टेंस कैपिटल एल, ठीक है, कैपिटल एल। तो शियर स्ट्रेन को हम ऐसे लिख सकते हैं, शियर स्ट्रेन को थीटा से नोट करते हैं, थीटा से, और ये होता है एल अपॉन में कैपिटल एल। ये एल क्या है, ये ऊपर वाली सरफेस है वो कितनी इधर खिसक गई, कितनी डिस्प्लेस होगी, तो इतनी डिस्प्लेस होगी, और ये पैरेलल सरफेस इनके बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये एल है। या फिर इसके फॉर्मूले की लैंग्वेज में लिखोगे तो एल क्या है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। तो बॉडी ऐसी थी, ये पैरेलल प्लेन्स हैं, इनके बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये तो यहीं पे रहेगा और ऊपर वाली थोड़ी आगे खिसकती ना, तो ऊपर इतनी आगे खिसकती, तो ये है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला, ठीक है। थीटा से नोट करते हैं, थीटा से क्यों नोट किया देख लो, इस पे हमने यहाँ पे फोर्स लगाया तो ये साइड यहाँ पे चली गई है ना, यहाँ पे ये वाली यहाँ पे चली गई, ठीक है, ये एंगल बन गया थीटा। ये स्मॉल एल है और ये कैपिटल एल है, तो ये थीटा होता है, क्या होता है, आर्क अपॉन में रेडियस। थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन में रेडियस, तो देख लो आर्क अपॉन में रेडियस। जैसे इस तरह से कोई सर्कल हो, उसका ये पार्ट नहीं होता, यहाँ पे थीटा होता है, तो ये आर्क अपॉन में रेडियस, तो देखो ये और ये तो सेम है, सर्कल का एक ये पार्ट होता है ना, ये सर्कल के पार्ट जैसा ही है, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस, ठीक है। या फिर सिंपल याद रख लो, इसकी स्ट्रेन को थीटा से नोट करते हैं, ये कहता है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पैरेलल प्लेन्स एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, इसका रेशियो है। तो इसमें से कुछ पूछना हो तो बताओ, यहाँ तक कुछ भी पूछना चाहते हो, हम इंप्रेशन देके बताओ किस किस को समझ में आया। बोलो हिमांशु क्या पूछना है। जैसे सर ये है चेंज इन लेंथ, तो सर फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल। फाइनल माइनस इनिशियल, मान लो पहले वो देखा जाएगा, हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं या फिर कंप्रेस कर रहे हैं, वो देखा जाएगा, ज्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट करना है। स्ट्रेच कर रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना, और कंप्रेस कर रहे हैं तो इनिशियल माइनस फाइनल। ओके ठीक है, ओके। कल नोटबुक साथ लेके आओगे स्कूल में, ये ग्रेविटेशन वाला कंप्लीट, और साथ में आज करवाया है ये पार्ट मैं अभी पीडीएफ भेज देता हूँ, ये कंप्लीट कर लेना, ठीक है, और याद होना चाहिए सारा, ठीक है, ओके बाय।